भारत में मीडिया को लंबे समय से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता रहा है, जिसका काम सत्ता को जवाबदेह ठहराना और जनता तक सच्चाई पहुंचाना है। हालांकि हाल के वर्षों में गोदी मीडिया की अवधारणा ने इस भूमिका को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। गोदी मीडिया से तात्पर्य उन मीडिया संस्थानों से है जो सत्ताधारी सरकार या प्रभावशाली लोगों की अंधभक्ति में सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं और उनकी प्रशंसा में लगे रहते हैं। इसकी आलोचना न केवल पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक एकता और आर्थिक विकास पर भी गहरा प्रभाव छोड़ती है। हाल ही में एक एक्स पोस्ट में यूजर बिट्टू शर्मा ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और पत्रकार रूबिका लियाकत की तस्वीरें साझा करते हुए टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अल्लाह जब मुस्लिम महिला बनने का मौका दे तो कर्नल सोफिया कुरैशी बनना, रूबिका लियाकत नहीं। सुशांत शर्मा ने एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, एक लाइन में सबका चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी और उनके पार्टी के सभी सदस्य ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इसको लेकर पत्रकार सुशांत सिन्हा ने इस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि एक लाइन से सबका चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है। इस पर अर्पित शर्मा ने कोट करते हुए कहा, सीरियस होकर बात करें तो चेहरा उतरा हुआ है, खुश होकर बात करें तो मजाक कर रहे हैं। कोई कुछ करे या ना करे, तुम कब जर्नलिज्म करोगे? ये बस ऐसे ही बेवकूफों वाले पोस्ट करते रहोगे। कुछ इस प्रकार से इनको जवाब दिया है। राघव फॉर इंडिया, भारत की बेटी बनो तो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका जैसी बनो। भारत की बेटियों को आदर्श बनाओ। हर घर में बेटियों की फोटो लगानी चाहिए। रूबिका लियाकत, श्वेता चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप में कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा। महमूद नाम के यूजर ने इसी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक ने वर्दी पहनकर देश का सिर ऊंचा किया, दूसरी ने एंकरिंग में इस्लाम और इंसानियत दोनों की साख गिरा दी। अगर मिसाल बनना है तो कर्नल सोफिया कुरैशी बनो। माइक पकड़कर नफरत बांटने वाली नहीं, बंदूक पकड़कर हक दिलाने वाली बनो। दोस्तों, ये पोस्ट गोदी मीडिया की आलोचना का प्रतीक बन गई है, जहां रूबिका लियाकत को पक्षपात पूर्ण पत्रकारिता के लिए निशाना बनाया गया है। रूबिका को अक्सर सनसनीखेज और भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप लगता है, जैसा कि 2022 में DFRC की एक रिपोर्ट में उल्लेखित तबलीगी जमात से संबंधित गलत सूचनाओं के प्रसारण के मामले में देखा गया है। यह एक स्पष्ट उदाहरण है गोदी मीडिया कैसे सामाजिक तनाव को बढ़ावा देता है। गोदी मीडिया का सबसे बड़ा प्रभाव लोकतंत्र पर पड़ता है। यह सत्ता के प्रति अपनी निष्ठा को प्राथमिकता देता है, जिससे पत्रकारिता की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है। सामाजिक स्तर पर गोदी मीडिया ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे, सनसनीखेज खबरें, झूठी सूचनाएं समुदायों के बीच अविश्वास को जन्म देती हैं। तबलीगी जमात के मामले में गोदी मीडिया ने इस समुदाय को बदनाम करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा। इसके अलावा यह स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा बनता है। जो पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता और सच्चाई की खोज पर सवाल उठते हैं। गोदी मीडिया भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक एकता और आर्थिक प्रगति के लिए गंभीर चुनौती है। यह समय की मांग है कि हम एक ऐसी मीडिया व्यवस्था की ओर बढ़ें जो सत्ता की गोद में बैठने की बजाय जनता की आवाज बने। इसके लिए सरकार, मीडिया संस्थानों, जनता को मिलकर काम करना होगा कि पत्रकारिता अपनी मूल भूमिका को फिर से हासिल कर सके। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।